हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ। जो दोस्तों जितनी भी पिछली बार परीक्षा हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इनमें से कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, जो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो दोस्तों आपकी यूपी की बनी थी। कहाँ की दोस्तों, उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो सरोजिनी नायडू थी वो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला भी बनी थी। ये दोस्तों अगर आपसे भारतीय पूछा जाता है तो आपको सरोजिनी नायडू बताना है। अगर दोस्तों आपसे भारतीय नहीं बोला जाए तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट बताना है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अगर आपसे पूछे जाए तो आपको एनी बेसेंट ही बताना है। और दोस्तों आपको पता है जो इंदिरा गांधी जी थी ये दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा शासन करने वाली दूसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी। जो दोस्तों अब प्रधानमंत्री आ चुके हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में। और दोस्तों मैं आपसे वहीं बात करूं प्रतिभा सिंह पाटिल, तो आपको पता होगा जैसे प्रतिभा सिंह पाटिल थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। कौन दोस्तों, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और दोस्तों आपको पता होगा जब आपकी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसमें दोस्तों आपके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जी। और दोस्तों आपकी दूसरी जो बैठक है वो आपकी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को होती है, जिसमें दोस्तों आपके स्थायी सदस्य बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी संविधान सभा की तीसरी बैठक है वो आपकी 13 दिसंबर 1940 ईस्वी में होती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो दोस्तों संविधान सभा थी इसने अपना दोस्तों जो राष्ट्रीय गान है वो कब स्वीकार किया था। तो आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को अपना राष्ट्रीय गान जो दोस्तों संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो दोस्तों अपना राष्ट्रीय तिरंगा है उसे कब स्वीकार किया था संविधान सभा द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन, जो दोस्तों आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें दोस्तों आपके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला डिजिटल राज्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। यानी दोस्तों जो केरल है वो भारत का पहला डिजिटल राज्य बन चुका है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहले आम चुनाव कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के जो पहले आम चुनाव थे वो कब हुए थे। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से 52 के मध्य दोस्तों भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। अगर दोस्तों मैं आपसे जनसंख्या की दृष्टि से बताऊं तो वो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश है। कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
25 यानी दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 25 है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गोल्डन टेम्पल है वो किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर बना हुआ है जो दोस्तों आपका पंजाब में आता है अमृतसर। और दोस्तों आपको यही पता होगा अमृतसर पंजाब में 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पौधे होते हैं वो भोजन अपना कैसे बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी दोस्तों नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी इरविन समझौता था वो कब हुआ। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था जो दोस्तों महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था। जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने जो दोस्तों उस टाइम वायसराय था इरविन इसके मध्य दोस्तों 11 अपनी मांग रखी थी। कितनी दोस्तों 11 मांग रखी थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो गांधी और इरविन के बीच ये समझौता हुआ था जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसे दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से। जो दोस्तों आपका गोलमेज अधिवेशन की शुरुआत थी वो 1930 ईस्वी में हुई थी। यानी दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ फर्स्ट। और दोस्तों सेकंड आपका 31 में हुआ था। तो दोस्तों दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था इसी के मध्य दोस्तों गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि 33 गोलमेज सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सा इंद्रियां हमें देखने में मदद करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी इंद्रियां होती हैं जो हमें देखने में मदद करती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आँख। यानी दोस्तों जो आँख होती हैं वो पता होगा आपको हमें देखने में सहायता करती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी दोस्तों जो हेपेटाइटिस है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। यानी दोस्तों जो यकृत है वो हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। यानी दोस्तों आपको बताना जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे नापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बैरोमीटर द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों थर्मामीटर है इससे दोस्तों ताप मापा जाता है। किससे दोस्तों थर्मामीटर से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है तम्बाकू की पत्तियों में होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो तम्बाकू होती है उनकी पत्तियों में क्या होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। यानी दोस्तों जो तम्बाकू की पत्तियां होती हैं उनमें निकोटीन पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लाइट ईयर किसका माप है। यानी दोस्तों आपको बताना जो लाइट ईयर है यहाँ दोस्तों प्रकाश वर्ष वो किसका माप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दूरी का। यानी दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का माप है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जीएसटी लागू हुआ था किस वर्ष में। यानी दोस्तों आपको बताना जो जीएसटी है वो किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017 में दोस्तों। यानी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारत में जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किसके दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो जीएसटी है वो सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका फ्रांस है जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य का प्रकाश होता है इससे कौन सा विटामिन मिलता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और दोस्तों आपको यही पता होगा विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा दोस्तों स्कर्वी। और बी से दोस्तों आपका बेरी हो जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, मानव हड्डियों और दांत का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो मानव हड्डियां और दांत होती हैं उनका मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैल्शियम। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो हड्डियों में मुख्य घटक होता है वो आपका कैल्शियम ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इसमें कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।